हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स इन सी। तो यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स है जिसकी लिस्ट मैंने बना रखी है। तो टोटल 10 ऑपरेटर्स है जो सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसको डिटेल्स में देखते हैं। यहाँ पे पहला वाला है अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो कौन कौन से ऑपरेटर्स है जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है? तो पहला वाला है प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो डिवीजन। ठीक है, ये ऑपरेटर्स है जिनका यूज हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू कंसिडर कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग सी के अंदर। ठीक है, सेकंड है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में यहाँ पे समझाया कि कौन सा वाला लॉजिकल है जिसमें मान लो कि डबल एन पर्सन लिखा है जिसको बोलते हैं लॉजिकल एंड। तो ये कहाँ पे यूज होता है कि जैसे मान लो कि हमारे पास दो कंडीशन दी है। ठीक है, दोनों की दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो उस केस के अंदर हम लॉजिकल एंड का यूज करेंगे। उसके बाद है लॉजिकल और। तो लॉजिकल और के लिए ये वाली साइन यूज करेंगे हम प्रोग्रामिंग सी के अंदर। तो लॉजिकल और का मीनिंग क्या है कि हमारे पास जितनी भी कंडीशन रहती है उसमें से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू होती है, ठीक है, तो वो ट्रू ही कहलाएगी, वो फॉल्स नहीं कहलाएगी। उसके बाद है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल मीनिंग नॉट का मीनिंग क्या है? नॉट नॉट इट मीन्स क्या है? यहाँ पे जैसे समझाया, देखो p इक्वल टू 10, यहाँ पे लिखा है p इक्वल टू 10, उसके आगे लिखा है लॉजिकल नॉट। इट मीन्स p की वैल्यू 10 नहीं है, और हमारे पास यहाँ पे क्या था? p की वैल्यू 10 ही थी। इट मीन्स 10 इक्वल टू 10 नहीं है, ऐसा बोलना चाहता है। तो हमारे पास बेसिकली क्या है? ये 10 इक्वल टू 10 है ही, तो यहाँ पे क्या होगा? रिटर्न फॉल्स होगा। क्या होगा? रिटर्न फॉल्स। ठीक है, उसके बाद आगे जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इट मींस हम जो इक्वल टू साइन का यूज करते हैं उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। किससे यूज करते हैं? किसी वेरिएबल को वैल्यू अगर असाइन करनी है, ठीक है, उसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे समझाया गया कि वेरिएबल 1 इक्वल टू 10, वेरिएबल 2 इक्वल टू वेरिएबल 1। इट मींस वेरिएबल 1 के पास जो 10 वैल्यू थी हमने दे दी है इसके वेरिएबल 2 को। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 10 इक्वल टू वेरिएबल 1। तो इस तरह हम नहीं कर सकते क्योंकि 10 क्या है? कांस्टेंट है। किसी भी कांस्टेंट को हम वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए। उसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर्स। कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स है? तो यहाँ पे है डबल इक्वल टू, मींस दो वैल्यू को अगर कंपेयर करना है तो उसके लिए हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करेंगे। इक्वल टू किस तरह लिखना है? डबल इक्वल टू का साइन करके लिखना है। जैसे यहाँ पे समझाया कि 7 इक्वल टू 10, तो दोनों इक्वल है कि नहीं? दोनों इक्वल नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा? रिटर्न फॉल्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है ग्रेटर देन। तो आप देख सकते हो 10 ग्रेटर देन 7 है, हाँ है, तो रिटर्न ट्रू मिलेगा। लेस देन का साइन है, तो 10 लेस देन 7, इट मींस 10 छोटा है 7 से, नहीं है, तो आउटपुट क्या मिलेगा? रिटर्न फॉल्स। नॉट इक्वल टू, इट मींस दोनों इक्वल नहीं है, ऐसा समझा रहा है। तो 10 नॉट इक्वल टू 7, इट मींस दोनों सेम नहीं है। ठीक है, दोनों सेम नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी सही हो गई, तो हमें रिटर्न ट्रू मिलेगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मीनिंग क्या है कि 10 7 से बड़ा है या इक्वल टू है। ठीक है, तो 10 7 से बड़ा है, हमारी कंडीशन सही है, तो रिटर्न ट्रू मिलेगा। सेम थिंग लेस देन और इक्वल टू। तो 10 7 से कम है या इक्वल टू है, तो 10 7 से कम नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है, तो यहाँ पे रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह रिलेशनल ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं। आगे जाके उसके एग्जांपल भी देखेंगे डिटेल्स में। उसके बाद है बिट वाइज ऑपरेटर्स। इट्स डिफॉल्ट वैल्यू इज 0 और 1। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू कितनी रहेगी? 0 और 1। जैसे मान लो कि हमारे पास वेरिएबल 1 है, ये वेरिएबल 2 है, दोनों में कुछ वैल्यू रखी है, लाइक वेरिएबल के 1 के अंदर 0 है, वेरिएबल 2 के अंदर 0 है। अगर बीच में एंड ऑपरेशन करते हैं तो उसका मिलेगा वैल्यू 0, और ऑपरेशन करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा 0, और एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करते हैं तो उसका मिलेगा वैल्यू 0। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे वेरिएबल 1 के अंदर 0 है, वेरिएबल 2 के अंदर 1 है, तो यहाँ पे एंड में मिलेगा 0, और के अंदर मिलेगा 1, और एक्सक्लूसिव और के अंदर मिलेगा 1। सेम थिंग वेरिएबल 1 के अंदर है हमारे पास 1, वेरिएबल 2 के है पास 1, तो एंड ऑपरेशन करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1, और ऑपरेशन करते हैं तो मिलेगा 1, और एक्सक्लूसिव और करते हैं तो मिलेगा 0। अगर वेरिएबल 1 के पास 1 है, वेरिएबल 2 के पास 0 है, तो एंड ऑपरेशन करते हैं तो मिलेगा 0, एंड ऑपरेशन कर और ऑपरेशन करते हैं तो मिलेगा हमें यहाँ पे 1, और एक्सक्लूसिव और करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा 1। तो बीट वाइज ऑपरेटर का कुछ इस तरह यूज रहेगा। ठीक है,
उसके बाद जाते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट का मीनिंग क्या है कि एक ऐड होता है, यहाँ पे समझाया देखो। इंक्रीमेंट मीन्स ऐड वन, डिक्रीमेंट मीन्स सबट्रैक्ट माई वन। ठीक है, इंक्रीमेंट हैज अ टू टाइप। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों दो टाइप रहते हैं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट में वैसा ही रहता है, पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, हम पहले इंक्रीमेंट का देख लेते हैं, वही सेम चीज अप्लाई करना है डिक्रीमेंट के लिए। तो यहाँ पे हमको समझाया कि बेसिकली प्री इंक्रीमेंट के अंदर कि इट इज यूज फॉर इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बिफोर यूजिंग एन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो प्री का मीनिंग क्या है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास a इक्वल टू 10 है, हमने लिखा है b इक्वल टू प्लस प्लस है। तो पहले हमने क्या किया, प्री का मीनिंग क्या हुआ कि पहले हमने इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारी जो a की वैल्यू है वो b को एज एन होगी। इट मीन जैसे मान लो a इक्वल टू 10 है तो पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसके बाद a की वैल्यू b को एज एन होगी। यहाँ पे पूरा समझाया देखो। इन दिस एग्जाम्पल सपोज द वैल्यू ऑफ a इज 10, आफ्टर रनिंग द प्रोग्राम वैल्यू ऑफ वेरिएबल a विल बी 11। ठीक है, प्रोग्राम रन होने के बाद a की वैल्यू भी 11 हो जाएगी, और जैसे ही इंक्रीमेंट होता है हम वो a वैल्यू को b को असाइन करते हैं तो b की वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे 11 ही मिलेगी। समझाया देखो, a एंड b विल बी 11। So in this case a variable is incremented one value then assigned to b variable later। ठीक है, तो प्री इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, उसके बाद हम वैल्यू को असाइन करते हैं, ये ध्यान में रखना है। उसका ऑपोजिट है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं जी। जहाँ पे लिखा है a इक्वल टू 10, b इक्वल टू a प्लस प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, a की वैल्यू पहले b को असाइन हो जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू पहले b को असाइन हो जाएगी, उसके बाद उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, इट मींस पोस्ट इंक्रीमेंट रहता है। तो इस केस के अंदर हमारे पास a की वैल्यू मिल जाएगी 11 और b की वैल्यू मिल जाएगी 10। ठीक है, दोबारा से देख लो, यहाँ पे मैं आपको पूरा समझाता हूँ। लिखा है b इक्वल टू a प्लस प्लस, तो a की जो 10 वैल्यू थी वो पहले असाइन हो जाएगी b को, तो इसलिए यहाँ पे b की वैल्यू हमें मिली 10। और आफ्टर क्या होता है, a की वैल्यू का इंक्रीमेंट होता है। तो जब आप a को प्रिंट करोगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी 11, इंक्रीमेंट होके आएगी उसकी वैल्यू। इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ IMP नोट लिख के रखे हैं कि यू कैन डू सेम एज ए प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट बट डिक्रीज वन वैल्यू। ठीक है, आप जैसे मैंने इंक्रीमेंट का बताया, आप उससे प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट का भी कर सकते हो। अगर कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट कर सकते हो। उसके बाद है टर्नरी ऑपरेटर। इट इज वर्किंग सेम एज अ इफ कंडीशन। ठीक है, हमारा एक टॉपिक है सीखा इफ कंडीशन, तो हमारा जो टर्नरी ऑपरेटर है वो इफ कंडीशन जैसा ही है, उसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं उसको, कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो इसका यूज किस तरह करना है, यहाँ पे मैंने सिंटेक्स बताया कि टेस्ट एक्सप्रेशन मींस कोई कंडीशन लिखनी है, अगर वो कंडीशन सही है तो हमें एक्सप्रेशन 1 रिटर्न होगा, अगर वो कंडीशन गलत है तो हमें एक्सप्रेशन 2 रिटर्न होगा। तो एक एग्जांपल यहाँ पे समझाया, आपको दिखाता हूं मैं। जैसे यहाँ पे a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 20 है, यहाँ पे लिखा है मीन इक्वल टू a लेस देन b। तो पूरा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक्सप्लेन करके। मीन इक्वल टू a लेस देन b, इट मीन्स 10 लेस देन 20। जो लिखा है मैंने यहाँ पे कि a लेस देन b, a लेस देन मीन्स हमारे पास क्या है, 10 जो है वो है, 20 है वो b है। ठीक है, अगर ये कंडीशन सही है तो 10 रिटर्न होगा, अगर कंडीशन गलत है तो 20 रिटर्न होगा। तो आप देख सकते हो कि 10 लेस देन 20 कंडीशन हमारी सही है, हाँ सही है। 10 छोटा है 20 से, अगर 10 छोटा है 20 से तो हमारा जो 10 वैल्यू है वो रिटर्न होके मीन वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। जब आप मीन को प्रिंट करोगे तो हमें आउटपुट 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज हमें कुछ इस तरह करना है। आगे जाते हैं यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर। तो बेसिकली जो हमारा ऑपरेंड रहता है, ठीक है, उसकी साइज वो रिटर्न करता है बाइट्स के अंदर। जैसे हमने पहले पढ़ लिए है कि भाई इंटीजर है जो 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, फ्लोट है 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, कैरेक्टर है 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है, डबल है वो 8 बाइट ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि एक स्ट्रक्चर बनाया है। स्ट्रक्चर है वो सी का ही एक टॉपिक है, हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। तो पर फिलहाल अभी हमें क्या देखना है, साइज ऑफ ऑपरेटर का ही यूज करना है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, एक रोल नंबर वेरिएबल ले लिया है इंटीजर टाइप का, परसेंटेज ले लिया फ्लोट टाइप का, एक ch वेरिएबल ले लिया है कैरेक्टर टाइप का।
अगर इसकी पूरी साइज को हमें निकालना है, पूरे स्ट्रक्चर की साइज को, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, साइज ऑफ रोल नंबर प्लस साइज ऑफ परसेंटेज प्लस साइज ऑफ CH, इट मीन्स कैरेक्टर। तो रोल नंबर है जो इंटीजर है, इसके लिए 2 बाइट्स, परसेंटेज है वो फ्लोट है तो 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है, तो यहाँ पे लिख दिया 4, और कैरेक्टर है जो 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है, तो यहाँ पे मिल जाएगा 7। तो टोटल स्ट्रक्चर ऑफ साइज कितने रहेगी, 7। तो साइज ऑफ का यूज हमें कुछ इस तरह करना है। वो बेसिकली क्या होता है कि उसके डेटा टाइप की जितनी जितनी साइज रहती है उसके अकॉर्डिंग वो रिटर्न करता है वो वैल्यू को। उसके बाद आगे जाते हैं कॉमा ऑपरेटर। तो यहाँ पे लिखा है इट इज यूज फॉर सेपरेटर, सेपरेटर के लिए हम यूज कर सकते हैं, उसको डिनोट करना है कुछ इस तरह कॉमा साइन लगा के। उसके बाद है यूनरी ऑपरेटर। तो 2 तरह के यूनरी ऑपरेटर रहते हैं, एक यूनरी माइनस और एक यूनरी प्लस। ठीक है, यूनरी माइनस में क्या होता है कि हमारी जो पॉजिटिव नंबर है वो नेगेटिव हो जाती है और नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव हो जाती है। एक एग्जांपल यहाँ पे समझाया जहाँ पे 2 वेरिएबल लिए हमने a और b, लिया है a = 5, यहाँ पे लिखा है b = -a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b की वैल्यू में मिल जाएगी -5 वैल्यू। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे यूनरी प्लस। यूनरी प्लस ऑपरेटर इज डिनोटेड एज द प्लस सिंबल एंड इट डज नॉट चेंज द ऑपरेंड। यहाँ पे ऑपरेंड चेंज नहीं होगा, ऊपर ऑपरेंड चेंज हो गया था। एग्जांपल देख लो यहाँ पे कि a = 5 लिया है, b = +a, इट मींस b = हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो b की वैल्यू सेम की सेम ही रहेगी, ऊपर जो चेंज हो गई थी -5 हो गई थी, तो यहाँ पे -5 नहीं होगी, यहाँ पे +5 ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरह यूनरी ऑपरेटर का भी हम यूज कर सकते हैं। और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आपको एनी क्वेरी, कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है इस पीपीटी के रिगार्डिंग, कोई भी कंसेप्ट के रिगार्डिंग, तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके हर एक फ्रेंड को ये हमारी जो वीडियो है उनको मिलती रहे और उनको भी लर्निंग करने का अच्छा मौका मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।